अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 8वीं जमात का सबक नंबर 9 छूट और कमीशन का मुताला करेंगे और आज का नुकात है हमारा तारुफ और मश्क नंबर 9.1। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। हमारे सबक का नाम है छूट और कमीशन। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस सबक में दो नाम है, पहला है छूट और दूसरा है कमीशन। तो छूट मीन्स किसी शय में दी हुई रकम से कम रकम हासिल करना, ये होती है हमारी छूट। और इसका दूसरा मीनिंग अगर हम देखें तो वो होता है आज़ादी। ओके। और कमीशन मीन्स दलाली। आज हम इस सबक में छूट और कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबक की शुरुआत करते हैं। तो दर्ज झेल शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और अपना नज़रिया बताइए। तो चलिए देखिए, पहला कुछ अशकाल आपके सामने आ रही है। पहली शक्ल है मोबाइल की, शक्ल ए। दूसरी शक्ल आपको दिखाई दे रही है, ये डैम है पानी का भरा हुआ। और तीसरी शक्लों में दिखाया गया है मानसून और कुछ लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, पहली जो शक्ल है, पहली शक्ल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैटरी कितनी चार्जेबल है, यानी हमें यहाँ दिखाया गया है इस तरह से, ये आप देख रहे हैं गौर से। तो यहाँ पर शक्ल ए में 43 का एक निशान दिखाया गया है। उसी तरह से शक्ल के डैम में कितना पानी भरा हुआ है ये हमें दिखाया गया है, और कितने % छूट है मानसून सेल में हमें ये बताया गया है। तो यहाँ पर हर जगह आप देख रहे हैं कि हमें एक निशान, इस तरह का निशान दिखाई दे रहा है। तीनों अशकाल में अगर हम देखें, मोबाइल में भी दिखाई दिया, डैम के पानी में भी और मानसून सेल में भी वो निशान दिखा। तो इस निशान को हम क्या कहते हैं? तो आइए, इस निशान का क्या नाम है? इसे हम कहते हैं फीसदी। क्या कहते हैं? फीसदी कहते हैं इसे, इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फीसदी क्या होता है? आइए आप फीसदी के बारे में हम थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। तो देखिए, 63/100 यानी 63/100, 75/100 और 35/100। आपके सामने ये तीन अलग अलग मिसालें, ये तमाम की तमाम मिसालें हमारी निस्बत की मिसालें हैं। किसकी मिसालें हैं? निस्बत की। और अगर हम गौर करें, सबके नसब नुमा में हमें एक ही नंबर दिखाई दे रहा है जिसे हम 100 कहते हैं। ओके। इस तरह की हर निस्बत का नसब नुमा अगर 100 हो, यानी कोई भी मिसाल हो, वो कसर की शक्ल में, असल में हम इसे क्या कहते हैं? ये हमारी कसर है। क्या है? कसर है। और कसर के नसब नुमा में अगर 100 हमें मिलता है तो उसको हम फीसदी वाली निस्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? फीसदी वाली निस्बत कहते हैं। आइए अब इसे लिखने का तरीका हम देखते हैं। और इसे कहा जाता है सैकड़ा भी, इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकड़ा कहते हैं। और अलामती तौर पर हम इसे इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए मसलन के तौर पर अब यहाँ पर देखिए, जिस कसर के नसब नुमा में अगर आपको 100 दिखाई दिए तो ऊपर वाला जो अदद आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ इस तरीके का आप निशान लगा दीजिए। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर दो बातें हैं कि अगर इस तरह से दिया जाए तो उसका जवाब ये हो गया, और अगर हमें इस तरह से दिया जाए तो इसका जवाब ये होगा। यानी ये इसका जवाब है और ये इसका जवाब है। देखिए इसी तरह से। तो अब उर्दू में इसे लिखना है तो 35%, 75% और 63% भी हम इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे पॉइंट की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किताब में हमें एक सरगर्मी दी गई है। अब अच्छी तरह से जानते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है 12/100। तो यहाँ पर जो ऊपर नंबर दिया हुआ है उसे हमें यहाँ लिखना है। तो हमने लिखा यहाँ पर 12। अब यहाँ पर हमने उर्दू में देखा, आपको अच्छी तरह से बताइए किसकी निशानी है? फीसदी की। तो हमारा 12 भी यहाँ पर आएगा। अब इसी तरह से यहाँ देखिए 47% दिया हुआ है, तो किस तरह से लिखना है? अब उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या था? 12% उर्दू में दिया हुआ था, यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ था और हमने इसे लिखा उर्दू में। अब यहाँ पर उर्दू में दिया हुआ है, इसे हम लिखेंगे इंग्लिश में। कसर की शक्ल में हमें इसे लिखना है। इसी तरह से बहुत इजी है, आसानी। अब मिसाल नंबर जो 4 आपको दिखाई दे रही है ये थोड़ी सी अलग है, यानी हमें क्या कहा गया है कि 300 का 4% मालूम कीजिए। तो यहाँ पर 300 एज इट इज़ रहेगा। का मीन्स ज़र्ब की अलामत होता है, याद रखिए। का, की, के जो भी लफ्ज़ यहाँ पर आए इस तरह का, तो वो किस बात को जाहिर करता है? ज़र्ब को। अब हमें दिया गया है 4%। तो देखिए यहाँ पर उर्दू में 47% था, तो हमने कैसे लिखे? 47/100। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? 4/100। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं नीचे।
हमने इस तरह से लिखा, देखिए ये सेम टू सेम मैंने यही बॉक्स यहाँ पर उतारा हुआ हूँ ताकि आपकी समझ में आए। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4% यानी 4/100। अब तकसीम करना है तो ये 2 सिफर ये 2 सिफर आपस में करेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 3 × 4 और हमारा जवाब आया 12। तो यहाँ पर अब हम यही लिखेंगे 4/100 और हमारा फाइनल आंसर कितना है, 12। इसी तरह से लास्ट में जो दिया हुआ है सवाल नंबर 5, उसे भी इसी तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 15%, तो हम 15/100 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 सिफर सिफर कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 17 × 15। तो आइए इसके ज़र्ब करते हैं। अगर आपको 17 का पढ़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल 7 × 5 = 35, हासिल क्या है 3, 7 का 7 और 3 होता है 10। पहले 10 से हमने ज़र्ब कर दिए, यहाँ पर सिफर लगाए और 15 का 15 जमा हमने किया 5 5 255। कितना जवाब हमें हासिल हुआ, 255। तो आइए यहाँ लिखते हैं हम 15/100, इनका हासिल जवाब कितना हमें मिला, 255। इस तरह से हम फीसद किसी नंबर का हम निकाल सकते हैं। अब है हमारा छूट, रियायत। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता चलूँ कि रियायत क्या होता है। आजकल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फ़रोख्त की जाने वाली जो चीज़ें होती है उसकी एक छपी हुई कीमत होती है, और दुकानदार से अगर हम उस छपी हुई कीमत से कोई शय को कम कीमत में लेते हैं तो वो होती है हमारी रियायत। क्या होती है, रियायत होती है। तो चलिए देखिए, किसी शय की छपी हुई कीमत से कुछ कम कीमत लेना उस शय का रियायत या छूट कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसे फॉर एग्जांपल, आइए हम इसका ज़ाब्ता भी हमारे पास, तो ज़ाब्ते की मदद से, तो यहाँ पर फ़रोख्त कीमत, छपी हुई कीमत माइनस छूट। ओके, आपको ये ज़ाब्ता याद रखना है। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम पूरे सबक में करने वाले हैं। तो फिर से आप सबको बताता हूँ कि फ़रोख्त कीमत बराबर है छपी हुई कीमत माइनस छूट। तो बच्चों हमारी मिसाल है, हमीद भाई ने 2000 रुपये की इस्त्री ख़रीदी और दुकानदार ने इसे 110 की रियायत दी। तो बताइए वो शे की फ़रोख्त कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर हमें हमीद भाई ने 2000 रुपये की एक इस्त्री ख़रीदी है और रियायत हमें कितनी की मिली है, 110 की। तो आइए इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2000 रुपये की कीमत, हम इस्त्री की जो कीमत है वो लिखेंगे। उसके बाद रियायत हमें कितनी मिली, 110 रुपये की। तो दुकानदार ने हमें वो शय कितने में फ़रोख्त की। तो ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, फ़रोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत माइनस छूट। तो यहाँ पर जो जो कीमत हमें दी गई है, तो किसकी छपी हुई कीमत, इस्त्री की छपी हुई कीमत हम इस्तेमाल करेंगे। कितनी है, 2000। नफ़ी छूट कितनी मिली है, छूट मीन्स रियायत 110 रुपये। तो चलिए 2000 में से 110 माइनस करते हैं। 0 में से 0, यहाँ से 1, ये बन गया 10, फिर इसे दिए, ये बन गया 10। तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 1 गया बचा 9, 9 में से 1 गया बचा 8, 1890। तो जो फ़रोख्त कीमत हमें हासिल हुई है इस तरीके कितनी है, 1890। यानी उस दुकानदार ने ये इस्त्री कितने में फ़रोख्त की, 1890 रुपये में। और एक आपको बात बता दूं कि यहाँ पर जो हमारी छूट होती है इसकी शरह फ़ीसदी में भी दी जाती है। इंशाल्लाह चलिए आगे हम इस पर और मिसाल हल करेंगे। चलिए अगली मिसाल देखते हैं कि कुर्सी की छपी हुई कीमत हमारे पास दी हुई है 1200 रुपये। देखिए मैंने आपसे जो सवाल किया, जो बात आपको बताई कि फ़ीसदी में दी हुई थी, अब यहाँ पर इस पर 10% छूट हो तो कुल छूट कितनी और कुर्सी की फ़रोख्त कीमत कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया हुआ लिखते हैं, जो जो बातें उसके अंदर दी हुई है। ओके, हमें 2 बातें मालूम करना है, एक कुल छूट मालूम करना है और कुर्सी की फ़रोख्त कीमत कितनी है हमें वो मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1200 रुपये का 10% कितना होता है पहले हम वो हासिल करें। ओके, तो यानी इसे हमने लिखा 10/100। आपको अच्छी तरह से पता है कि फ़ीसद को हम कैसे लिखते हैं, 10/100। तो यहाँ पे अब हमें कुर्सी की छपी हुई कीमत 1200 है, इसका 10% कितना होता है हम वो निकालेंगे। तो देखिए मैंने आपसे कहा था 1200
का मीन्स ज़र्ब, 10 का 10/100। तो यहाँ से 2 सिफर कट। ओके, अब इसके बाद है हमारे पास 10 ज़रब 20, इसकी ज़रब कीजिए, कितना आएगा? 12 ज़रब 10 कितना होता है? अभी मानते हैं 12 का 12, सिफर के सिफर 120, कितना? 120, यानी 10% छूट कितनी की हुई हमें? 110। तो यानी कुल छूट कितनी मिली? 120 रुपये की हमें छूट मिली है। कुर्सी की असल कीमत कितनी है? 1200, हमें छूट मिल गया, असल कीमत हमारे पास मौजूद है। अब फ़रोख्त कितने में की है? तो चलिए वो ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करते हैं। ज़ाब्ते की मदद से फ़रोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत माइनस छूट। ओके, चलिए कीमत रखते हैं। छपी हुई कीमत कितनी है हमारे पास? 1200 रुपये, माइनस छूट कितना है? 120। अब फ़रोख्त कीमत 1200 में से 120 माइनस करना है। तो चलिए 1200 में से 120 हम माइनस करते हैं, माइनस 120, सिफर का सिफर, यहाँ पर 1 बचा, ये बने 10, 10 में से 2 गए बचे 8, 1 में से 1 गया 0, 1। तो हमारे पास फ़रोख्त कीमत कितनी हासिल हुई? 1080, यानी कुर्सी की फ़रोख्त कीमत कितनी है? 1080। चलिए अब हम बढ़ते हैं मश्क नंबर 9.1 की तरफ। तो हमारा मश्क नंबर 9.1 का पहला सवाल है, अगर छपी हुई कीमत 1700 रुपये, फ़रोख्त कीमत 1540 रुपये हो तो छूट मालूम कीजिए। तो चलिए जो दिया हुआ है हम उसे लिखते हैं, बहुत इजी है। दिया हुआ छपी हुई कीमत 1700 रुपये, फ़रोख्त कीमत 1540, और हमें क्या मालूम करना है? छूट मालूम करना है। तो चलिए ज़ाब्ते की मदद से छूट बराबर छपी हुई कीमत माइनस फ़रोख्त कीमत। लेकिन हमारा ज़ाब्ता क्या है? हमारा ज़ाब्ता है फ़रोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत माइनस छूट। ओके, असल ज़ाब्ता हमारा ये है। हमने यहाँ पर जो हमें मालूम करना है, हमने अब देखिए यहाँ पर फ़रोख्त कीमत इधर जमा की शक्ल में, इधर है बराबर की, इधर हम इसे बुलाएंगे तो वो नफ़ी में हो जाएगा, और छूट इधर नफ़ी में, इधर जाकर जमा में। हमने इस तरह से इसे किया हुआ है। तो आइए कीमत रखते हैं। छूट हमें मालूम करना है। छपी हुई कीमत कितनी है? 1700। फ़रोख्त कीमत कितनी है? 1540। तो चलिए आपस में इनकी माइनस करते हैं। 0 में से 0, यहाँ पर बचा 6, ये बने 10, 10 में से 4 गए बचा 6, 6 में से 5 गए बचा 1, और 0 में से 0 कितना बचा? छूट कितनी मिली हमें? 160 रुपये। कितने की छूट मिली? 160 रुपये की। तो ये था हमारा 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका आंसर हमें मिला छूट बराबर 160। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, अगर छपी हुई कीमत 990 और छूट 10%, अब फीसदी में सवाल दिया गया है। ओके, तो फ़रोख्त कीमत मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? दी हुई शय का 10% कितना होता है वो निकालना है। तो सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे। ओके, ये 3 बातें आपको लिखना ही है हमेशा। अब हमारा जो अगला सवाल है, 10% हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 990 का 10% कितना होता है वो देखते हैं। तो 10/100। ओके, 990 का 10% हमें मालूम करना है। तो 2 सिफर, ये 1 और ये 1 कट गया, हमारे पास बचा, ओके, यानी क्योंकि 1 से भी 1 कट जाएगा, ज़रब सिर्फ, यानी 990 का 10% कितना होता है? 99। अब चलिए आगे, ज़ाब्ता हमें पता है, छूट बराबर छपी हुई कीमत माइनस फ़रोख्त कीमत। तो चलिए रखते हैं कीमत। छूट कितना है हमारे पास? 99, 990 माइनस फ़रोख्त कीमत। अब यहाँ पर देखिए, ये फ़रोख्त कीमत की कीमत हमें हासिल करना है, तो इसे इधर भेजते हैं और इसे इधर भेजते हैं। ओके, ये इधर मनफी में इधर जाकर मस्बत हो जाएगा, ये इधर मस्बत में इधर जाकर मनफी हो जाएगा। तो कितना बचा? 891 बचा। कितना बचा? 891। चलिए देखते हैं, माइनस करना है। तो यहाँ पर 8, ये बना 10, 10 में से 9 गए बचा 1, यहाँ पर बचा 7। ओके, सॉरी यहाँ पर कितना है? 9 गए, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये हो गया 8, ये हो गया 18, 18 में से 9 गए बचा 9, और 9 8 का 8। ओके, राइट आंसर।
891, ये हमारा फ़रोख्त कीमत हमें हासिल, यानी शय की फ़रोख्त कीमत कितनी मिली, 891।